प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल में अत्याधुनिक इंडक्शन हीटर और ट्रांसफार्मर तेल भंडारण कक्ष का उद्घाटन। विभिन्न इकाइयों की त्वरित और समन्वित प्रतिक्रिया से भारी मानसून बारिश और तूफान के बाद इस्पात शहर की सड़कों को तुरंत साफ करने में मदद हासिल। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की जन स्वास्थ्य इकाई द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर डेंगू और मलेरिया पर जागरूकता कार्यक्रम जारी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल ने एक महत्वपूर्ण अवसर पर 28 जुलाई 2023 को अपनी मरम्मत सेवाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उद्घाटन किया। आरएसपी के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री मलय कुमार महंती और आरएसई और एचएमई के महाप्रबंधक प्रभारी श्री संतोष कुमार पोलाकी ने समारोह में उपस्थित होकर सभी हितधारकों को अत्याधुनिक और सुरक्षित सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। इस अवसर पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हैवी फिटिंग क्षेत्र में एक हाईटेक इंडक्शन हीटर का अनावरण था। यह आधुनिक इंडक्शन हीटर सटीक और गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए मोटरों से कपलिंग को कुशलतापूर्वक हटाकर मोटर मरम्मत प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए सक्षम है। इसके अतिरिक्त रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल ने एक उद्देश्य निर्मित ट्रांसफार्मर तेल भंडारण कक्ष के उद्घाटन के साथ एक स्वच्छ और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए अपने समर्पण का प्रदर्शन किया। नई सुविधा विघटित ट्रांसफार्मर तेल के भंडारण के लिए समर्पित है, जिसे ओवरहाल प्रक्रिया के दौरान पुराने ट्रांसफार्मर से हटा दिया जाता है। इस प्रयास का उद्देश्य सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना और कड़े सुरक्षा उपायों का पालन करना है। इंडक्शन हीटर और ट्रांसफार्मर तेल भंडारण कक्ष का संयोजन राउरकेला इस्पात संयंत्र की रिपेयर शॉप इलेक्ट्रिकल को आधुनिक तकनीक, सुरक्षा उपायों और अपनी मरम्मत सेवाओं में उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को अपनाने में एक अग्रणी सुविधा के रूप में प्रदर्शित करता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर सेवा विभाग के तहत उद्यान कृषि अनुभाग, टाउन इंजीनियरिंग विभाग और ओडिशा सरकार के अग्निशमन सेवा विभाग के त्वरित कार्रवाई बल के संयुक्त प्रयासों से भारी बारिश और तूफान के कारण सड़कों में गिरे टूटे बिखरे पेड़, शाखाओं, बिजली के तारों और अन्य वस्तुओं से अस्त व्यस्त इस्पात शहर को जल्द साफ करने में मदद मिली। लगातार बारिश और हवा से मची तबाही के बारे में जैसे ही सूचना आनी शुरू हुई, आरएसपी प्रबंधन ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर टाउनशिप में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया दी। पेड़ गिरने और बिजली के तार टूटने से कई सेक्टर प्रभावित हुए। हमीरपुर मार्ग दोनों ओर से पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। आने जाने में दिक्कत हो गई, लोगों को रास्ता बदलना पड़ा और घर का रास्ता ढूंढने में अन्य समयों की तुलना में कहीं अधिक समय लग गया। उद्यान कृषि विभाग और ओडिशा सरकार के अग्निशमन सेवा विभाग की त्वरित कार्रवाई से पेड़ काटने वाले यंत्रों के साथ आगे आए। नगर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल टीम अपने आवश्यक उपकरणों के साथ आगे आए और नगर इंजीनियरिंग सिविल ने इस कार्य के लिए अपने जेसीपी दिए। एकीकृत प्रयास से यह देखा गया कि स्थिति जल्दी सामान्य हो गई और रात 10:30 बजे से पहले ही सारे काम पूरे कर लिए गए और बिजली बहाल कर दी गई, सड़कें साफ कर दी गई और टाउनशिप में समग्र सुरक्षा सुनिश्चित की गई। वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के नगर इंजीनियरिंग विभाग की जन स्वास्थ्य इकाई ने मलेरिया और डेंगू के खतरे को रोकने और नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू किया है। वर्तमान सप्ताह में 3 जागरूकता कार्यक्रम। पहला, इस्पात गणपति मार्केट में बॉम्बे फैशन दुकान के पास, दूसरा सेक्टर 20 में हिल टॉप मार्केट के पास और तीसरा सेक्टर 6 के एच ब्लॉक क्षेत्र में आयोजित किए गए। अतिरिक्त सीएमओ सार्वजनिक स्वास्थ्य नगर इंजीनियरिंग विभाग की डॉक्टर श्रीमती दीपा लवंगारे ने सत्रों का संचालन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में दुकानदार, खरीदार, दर्शक मौजूद थे। डॉक्टर ने मच्छरों के प्रजनन के विभिन्न तरीकों
और आसपास तथा घर के साथ साथ टाउनशिप में स्वच्छता बनाए रखने के तरीकों के बारे में बताया। रोग नियंत्रण के संबंध में एहतियाती और निवारक उपायों जैसे कि पानी के जमाव से बचने के लिए फूलों के गमलों, डेजर्ट कूलरों, अप्रयुक्त टायरों आदि की समय समय पर सफाई करने, मच्छरदानी का उपयोग करने और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने की सलाह दी गई। बीमारियों के लक्षणों का जल्द पता लगाने और दवा के बारे में भी चर्चा की गई। इस अवसर पर लीफलेट भी वितरित किए गए। शुष्क दिवस की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया, यानी सप्ताह में किसी भी एक दिन घरों में और आसपास सफाई, स्वच्छता और पानी साफ करने के लिए 1 घंटे का समर्पित प्रयास। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।